बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा बस्वा मिन तिलावति आयातिल कुरआन मअस सलवात लिश्शुहदाए फ़ी अर्द करबला व लिश्शुहदाए सलाम व लिश्शुहदाए मा नुसरतिल हुसैन अलैहिस्सलाम वलिल मरहूमीना वल मरहूमात फ़ी हाज़िहि दार अल्लाहुम्मा अजअलहु इंदका फ़ी अहला इल्लियीन अल्लाहुम्मा अख़्लुफ़ अला अहलिहिम फ़िल गाबिरीन अल्लाहुम्मा वअश्शिरहुम मअन नबी वल अइम्मति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ बेहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बहलिहा व बनीहा व बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। फिर भी अहले बैत अलैहिस्सलाम पर बुलंद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। तमाम मोमिनीन मोमिनात की सेहत व सलामती के लिए सलवात। ख़ानदान राना बरदरान के सलामती तरक्की और इज़्ज़त व आबरू की बुलंदी के लिए बुलंद तर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िन्निहमतिल उज़्मा व मिन्हतिल कुबरा अद्दाई इला तरीक़तिल मुस्ला अल हादी खलीक़तिल हुस्ना अल्लज़ी खलक़ा फसव्वा व क़द्दरा फहदा व अख़रजल मरआ फजअलहु गुसाअन अहवा व बहसा मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद व मरबूब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अश्शाकिरीन अस्साबिरीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मेरे मौजूद सामीन हाज़रीन, ये आइम्मा तहार अलैहिस्सलाम तौफ़ीक देते हैं जिसको वो सफ़े अज़ा बिछाता है। जिनकी तौफ़ीक़ात सलब कर लेते हैं उनको ये एज़ाद हासिल नहीं होता। ये राना साहबान खुद नहीं करते, आप इनके मेहमान नहीं हैं, ये नुमाइंदे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के।
उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है कि घर में सफ़े अज़ा बिछाओ और अज़ादारों को बुलाओ, हमारी अज़ादारी भी कराओ और हमारे गम में दुश्मन को मैसेज देने के लिए मातमदारी भी करवाओ। हुसैन का मकाम दुनिया समझ जाती तो दुनिया में 100% मुसलमान इमाम हुसैन की पुश्त पे खड़े होते। या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। 12 हदीसें हैं मकतबे इस्लाम में। मकतबे इस्लाम में 12 हदीसें हैं जिनकी सनद में, जिनकी सेहत में 1 मिलीमीटर का भी शक नहीं है। लेकिन बदकिस्मती है कि मार्के ने हदीसों को 1400 साल छुपाया है। माने ही नहीं कि ये शिया की मनगढ़ंत कहानियां हैं, कहीं हदीस नहीं है। तो आज नेट को कौन धोखा देगा? कैसे छुपेंगी? तो पैगंबर बता के गए थे कि ये हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। ये चूं चूं का मुरब्बा मौलवी जो है ना, 3rd क्लास के प्राइमरी सदा के लोग, ये लोगों को आज भी धोखा दे रहे हैं कि मातमदारी में न जाना, आज़ादारी में न जाना, रोना बिद्दत है। तेरे घर में 2 लाशें पड़े हों तो वहां जायज है? इलाके में कहीं कोई सान्या हो जाए, 2-4 लोग कत्ल हो जाए, तो बगैर रिश्तेदारी के भी वहां लोग जाके रोएंगे। हालात वाक़यात ऐसे होते हैं कि लोगों को रंजीदा करने पर मजबूर कर देते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि आज के वाक़े का ताज़ा असर होगा, ये 1450 साल गुजरे हुए वाक़े का असर और होगा। लोग बड़ी तेजी से लोगों को कह रहे हैं रोना बेदत है। अब बदबख्त तो ना तुम पढ़े हो, ना तो हमारी तालीम है, ना अपनी किताबें पढ़ते हैं, ना हमारी किताब पढ़ते हैं। जब तोहमत लगानी हो तो कम अज कम उसका कोई दलील होनी चाहिए, कोई उसकी बुनियाद होनी चाहिए, कोई उसकी जड़ होनी चाहिए। ऐसे ही कह देना कि रोना बिद्दत है। आज तुझे मैं दिखाता हूं नबी की जिंदगी में नबी कितनी बार हुसैन पे रोए थे। नबी तो जिंदगी में रोते रहे, इन्हें आज समझ नहीं आ रही। तुम नबी की सीरत नहीं पढ़ते, कौन सी सीरत लिए फिरते हैं लोग? जनाबे सैयदुल अंबिया, इनके एक हरम थे, ज़ौजा थी हजरत उम्मे सलमा। ये फारसी थी, ईरानी थी। तो ये मदीना में गई, मुसलमान हुई, नबी से निकाह की ख्वाहिश की। नबी उसके घर में जाते हैं, नबी के आंसू जारी थे, रीशे मुबारक तर थी। दौड़ के आगे जाए, या रसूलल्लाह क्या हुआ है, आप रो रहे हैं, आपके आंसू जारी हैं। सैयदुल अंबिया खामोश। कहा मेरे हुसैन को लाओ, मेरे हुसैन को लाओ। 3.5 साल या 4 साल उम्र थी। नबी ने हुसैन के गले में बाजू डाले, जमीन पे बैठ के गले लगाया। नबी चीखें मार मार कर रोए, चीखें मार मार कर रोए।
उम्मे सलमा कहती है, या रसूलल्लाह मेरे आका मुझे बताओ तो सही हुआ क्या। तो सैयदुल अंबिया ने जेब में हाथ डाला, एक मट्टी निकाली, कहा ये आज मुझे जबरील ने दी है कि ये मेरा हुसैन मेरी उम्मत मारेगी, सिर्फ अकेला नहीं मारेगा, इसके बच्चे भी मारे जाएंगे, इसके अंसार भी मारे जाएंगे, मेरे हुसैन के दीगर भाई भी मारे जाएंगे। उस वक़्त पूछती हैं कि रोने वाला कौन होगा, आप होंगे? कहा नहीं, मैं नहीं हूँगा। कहा अली होंगे? कहा नहीं। जनाबे ज़हरा होंगी? कहा नहीं। और ये रवायत जनाबे ज़हरा से भी मनकूल है, बीबी भी कहती है कि क्या मैं जिंदा नहीं होंगी? फरमाया नहीं। अली होंगे? कहा नहीं। इसका भाई हसन होगा? कहा नहीं। आप होंगे? नहीं। तो कहा फिर इसकी लाश पे रोने वाला कौन होगा? उस वक्त नबी फरमाते हैं कि अल्लाह मेरी उम्मत में कौम पैदा करेगा जो मेरे हुसैन का गली गली बाजार बाजार करिया करिया शहर शहर गम मनाएंगे, काले लिबास पहनेंगे, मातमदारी करेंगे, सफ़े अज़ाब बिछाएंगे, गम मनाएंगे। जनाबे हुसैन को गले लगा लगा के नबी रोते रहे। तू आज बदबख्ता कहता है ना रोना बिद्दत है, तुझे पता ही नहीं सुन्नत की तारीफ क्या और बिद्दत की तारीफ क्या। सुन्नत वो है जो नबी काम करे और उम्मत देखकर उस पर अमल करे। हा? तो नबी को क्या रोते हो? जनाबे उमर सलमा ने नहीं देखा, जनाबे अली ने नहीं देखा, जनाबे ज़हरा ने नहीं देखा, क्या नबी के रिश्तेदारों ने नहीं देखा? और तुझ तेरे कानों में मैल है, तेरी आंखें बंद हैं, तेरा दिमाग जदीदियत से पुर है और तुझे समझ नहीं आती तो मोहम्मद की सीरत से पढ़ लो। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। नबी ने फिर एक दफा जनाबे सैयदा के घर में इज्तिमा किया, अपने खानदान इज्तिमा किया। तो नबी ने एक काफूर की थैली जेब से निकाली, अल्लाह अकबर, सबके सामने पेश की कि जनाबे जबरील ने दिया है, ये जन्नत से काफूर आया है और मैं अपने करीबियों को बांट रहा हूँ। रसूल ने सबसे पहले अपने लिए काफूर रखा, ये मेरा, फिर जनाबे सैयदा को दिया, फिर जनाबे अली को दिया, फिर जनाबे हसन को दिया। जनाबे हुसैन के वक़्त तकसीम ख़त्म हो गई। जनाबे सैयदा रो के कहती है, बाबा रोते भी हो तो मेरे हुसैन का हिस्सा कहाँ है, मेरे हुसैन का हिस्सा कहाँ? कहा हुसैन का लाशा ऐसा होगा काफूर की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, काफूर की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। जो आज मैयत के सबा आज़ा पे काफूर लगाते हैं, लेकिन करबला वालों के लिए नबी ने काफूर नहीं दिया था कि मेरे हुसैन का लाशा जो है वो बिखर जाएगा, सबा आज़ा महफूज नहीं होंगे। आप जुमा गाह में जाते होंगे, अहले सुन्नत भी जाते हैं, अहले तशरीफ़ भी जुमा गाह में जाते हैं। ख़तीब जब जुमे का खुतबा देता है तो पता है कितने खुतबे देता है? दो देता है। ये खुतबा एक था, नबी की जिंदगी में खुतबा एक था, नबी ने दो हिस्से कर दिए। किस तरह किए? नबी इस तरह मस्जिद नबी में मिंबर पर बैठकर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे।
जिस तरह आप लोगों के चेहरे मेरी तरफ हैं और पुश्त गेट की तरफ, मेरा चेहरा गेट की तरफ है, मैं देख रहा हूँ आने वालों को। तो पीछे से जनाब हुसैन आ गए। हुसैन आ गए, 4 साल की उम्र थी, आ गए। मौला अली मौजूद थे। नबी ने नहीं कहा या अली अपने फर्जंद को उठाओ। सहाबा मौजूद थे। नबी ने ये नहीं फरमाया सहाबा मेरे बेटे को उठाओ। नबी खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। नबी ने खुतबा छोड़ा, लोगों से करास करते हुए वहां पहुंचे जहां हुसैन आ रहे थे। जाकर पहलू में उठा लिया, पहलू में उठा के फिर उस मिंबर पे आके खड़े हो गए। खुतबा इरशाद फरमा लिया। तो आज के खुतबा ने नहीं, नबी की जिंदगी में खुतबा ने कहा आज खुतबा 2 हिस्सों में हो गया है। आज जब दूसरे खुतबे के लिए खतीब बैठता है फिर उठता है, दूसरा खुतबा शुरू करता है, ये इमाम हुसैन की आमद पर हुआ है। सब मिलके आवाज़ें बुलंद, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी। या हुसैन को उठा के पहलू में नबी खुतबा दे रहे। पहलू में क्यों उठाया? बैठा सकते थे, बैठा सकते थे एक तरफ, अली अपने बेटे को पकड़ो, अली बेटे को संभालो। नबी ने नहीं बैठाया। सारा खुतबा नबी ने अली हुसैन को पहलू में लेके दिया। दुनिया को बता दिया कि नबी कभी किसी के सामने नहीं झुकता, नबी नहीं झुकता, लेकिन हुसैन आ जाए तो वो शरीयत भी तोड़ देते हैं। नबी दी राहत अली दा चैन, नबी दी राहत अली दा चैन। फातिमा दा ने गाया जहान मैनू हुसैन कहंदा है, हसन दे दिल विच समाया होना। मैं जग तो बखरा ही लाडला हां, मैं हमद पढ़ के सुनाया होया, नात पढ़ के जगाया होया। बुलंद कर बाद बुजुर्गान सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह आज आपने बड़ी जहमत फरमाई, आपने अपने बेटे को उठाया और खुतबे को जारी रखा। अब नबी एक जुमला कहते हैं, मेरे सहाबा यही वो हुसैन है कल जिसको तुम भी पहचानने से इनकार कर दोगे, तुम भी पहचानने से इनकार कर दोगे, ये हुसैन को नहीं मानोगे। लोग कहते हैं शिया सहाबा की तौहीन करते हैं, खुदा की कसम सहाबा की तौहीन नहीं करते, हम सहाबा की इज्जत करते हैं। जिस सहाबी ने सहाबी को कत्ल किया हम उसको सहाबी नहीं मानते। नबी की जिंदगी में नबी का एक नुमाइंदा था यमन में, उनका नाम था मालिक बिन नवीरा। वो अपने खानदान के साथ 15 से 18 लोग लिखते हैं, मस्तूरात भी मर्द भी मदीना आए। वो नबी के वो नुमाइंदे थे जो वहां खुम्स इकट्ठा करते थे, माले ज़कात इकट्ठा करते थे। वो नबी की ज़ियारत के लिए हाजिर हुए, माल लेकर आए। नबी का पूछा तो कहा ये है मिज़ारे नबी, ये है मिज़ारे नबी। कब मौत हुए? कहा 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। कहा इसका वारिस कहाँ है? कहा वो है जनाब फातिमा का घर, वो है अली का घर। उन्होंने माले ज़कात नहीं दिया। खलीफा तो रसूल कौन है? खलीफतुल मुस्लिमीन कौन है? कहा जी ये फलां बुजुर्ग है। खलीफा का चेहरा देख के उठ जाते हैं, कहते हैं मेरी नज़र में ये नहीं, मेरी नज़र में ये नहीं, ये माल का मुस्तहिक नहीं।
वो 3 दिन ठहरे, वहां से मक्का की तरफ उम्रा के लिए रवाना हुए। 3 मील गए या 1 फरसख गए, रात का टाइम था। एक सहाबी कमांडर जो बड़ा मशहूर हुआ है, वो लश्कर लेकर खाना पक रहा था, इंतजार में बैठे थे। जाकर कहा मुझे माल दो। कहा ये माले नबी है, ये माले रसूल है, ये माले सादात है, ये माले सहम इमाम है, तू नहीं ले सकता। उसने क्या किया, दस्तरादी हुई, मालिक बिन नवीरा को कत्ल कर दिया। कत्ल कर दिया मालिक बिन नवीरा। मालिक बिन नवीरा कौन था? नुमाइंदा रसूल था, सहाबी रसूल था। मारने वाला कौन था? वो भी मदीने का सहाबी था, मदीने का सहाबी था। रखो इनके सर पे कुरान, पूछो इनसे क्या ये वाकया नहीं है? जनाबे मालिक बिन नवीरा का सर वो सालन वाले तसले के नीचे रख के उनकी खुराक, उनकी गिज़ा खुद इन्होंने खाई। फिर मुझे जेब नहीं देता माहौल के मुताबिक, फिर उनकी औरतों को निशाना बनाया। जब मदीने के शोर मच गया, इन्होंने ये कानून शरीयत तोड़ा है, इनको सजा मिलनी चाहिए। खलीफा अव्वल तैयार हो गए सजा देने के लिए। कुछ गिरोह आगे कहा ना, इसको सजा ना दो, अगर सजा दोगे तो कल हमें सारे छोड़ जाएंगे, हमें छोड़ जाएंगे लोग। उसको सजा नहीं दी जिस पे हद जारी होती है। आज नहीं होगी तो क़यामत के दिन भी उस पर हद जारी होगी। लोग कहते हैं शिया साहबा की इज्जत नहीं करते, साहबा की इज्जत करते हैं, हम दहशतगर्दों की इज्जत नहीं करते। हुसैन को आज़माने के लिए एक दफा जबरील आया, बड़ा मशहूर सादा सा किताबों में वाक़या मौजूद है। उसने इमाम हसन और हुसैन का इम्तिहान लेने के लिए एक तस्बीह तोड़ी, दाने बिखर गए। कहा जो सबसे ज्यादा दाने इकट्ठे करेगा ना, वो मैं उसे इनाम दूंगा। अब हसन भी उठा रहे हैं, हुसैन भी उठा रहे हैं, नबी रो रहे हैं, मेरे हुसैन की इज्जत पे आंच ना आ जाए। जब आखिरी दाना था ना, जब आखिरी दाना, इधर से जनाबे हसन का हाथ बढ़ा, उधर से हुसैन का हाथ बढ़ा, जबरील ने पर के इशारे से उस दाने को 2 हिस्सों में बांट दिया। कहीं हुसैन रो ना पड़े, हुसैन की तबीयत पे आज ना आ जाए। एक दवा, एक बुजुर्ग साहबी वुजू कर रहा था, या नया नया मुसलमान हुआ, उसे वुजू का अंदाजा नहीं था, जो किया दुरुस्त नहीं था। अब जनाबे हसन और हुसैन सोचते हैं कि ये बाबा है, बुजुर्ग है, हम कैसे इसको समझाएं। कहा बाबा हम दोनों भाई हैं, हम फर्जंदे रसूल हैं, हम वजू करते हैं, तुम हमारे वुजू को पास और फेल करो। सही किसका है, सही तार किसका है। जब वुजू मुकम्मल हुआ तो बाबा रो के कहता है तुम्हारा सही है, मेरा गलत है। ये थे वो हुसैन जिसको रसूल ने कहा अल हुसैनो मिन्नी, हुसैन मुझसे है। कायनात में नबी ने किसी सहाबी को नहीं कहा कि ये सहाबी मुझसे है। 2 जगह पे नबी ने फरमाया है, 2 जगह पे जुमला फरमाया है हदीस का। एक फरमाया अल हुसैनो मिन्नी मना मिन अल हुसैन, दूसरा फरमाया आना मिन अलियन वालियन मिन्नी। अब नबी की हदीसें छोड़कर हम अली के मुकाबले में आने वालों की किस तरह इज्जत करें? तू ही हमें फार्मूला बता दे।
जिसकी इज्जत नबी करे और जिसकी नबी इज्जत ना करे, तो बता सच वाला हक वाला किधर जाएगा? नबी की तरफ जाएगा। कलमा जो पढ़ा है तो नबी का साथ देगा, वो नबी के साथ खड़ा होगा। तो लोगों को समझ नहीं इन वाक़या से आती। हुसैन तो नाना से हैं, नवा से हैं, लेकिन आयते मुबाला में बेटा करार दिया अल्लाह ने। जी जब ईसाइयों के मुकाबले में लाया ना, तो अल्लाह ने फरमाया मेरा हबीब ये तुझसे काबू नहीं आएंगे, मुबाला कर। मुबाला का लफ्ज़ी माना है एक दूसरे पर अजाब तलब करो। तुम उन पे अजाब तलब करो, वो तुम पे अजाब तलब करें। जो झूठा होगा वो नेस्तो नाबूद हो जाएगा। जो झूठा होगा नेस्तो नाबूद हो जाएगा। अब कुरान की वही आ गई, इनके सर पे रखो कुरान। कभी इन्होंने मुसलमानों को आयत मुबाला बताई है? कभी किसी ने आयत मुबाला किस दिन हुआ था? 24 जिलहज को हुआ। 24 जिलहज को ईसाइयों से मुकाबला हुआ नबी का। अल्लाह ने कहा कुल था लो, अब कुल था लो, मेरा हबीब इनको कहो तुम भी आओ। ना दो बनाना, हम अपने बेटों को बुलाते हैं। अबनाकुम, तुम अपने बेटों को ले आओ। वनिसाना वनिसाकुम, तुम अपने नफ्सों को औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाओ। वनफोसना वनफोसकुम, हम अपने नफ्सों को लाते हैं। नफ्स उसको कहते हैं जो खूनी दोस्त होता है, जिसकी रगों में मुस्तफ़ा का खून हो, उसको नफ्स कहते हैं। नबी की जिंदगी में कहा तुम अपने नफ्स लाओ मसीहो, हम अपने लाते हैं। और मुकाबले में जनाबे फातिमा तो ज़हरा की उम्र थी 13 से 14 साल, 15 साल, इससे ज्यादा नहीं थी। ईसाई देख रहे हैं, टिब्बे हैं मदीने के आसपास। 2 जवान हैं, उनका जो सरबरा था ना, अबू काबूस उसका नाम था, काबूस। उसने कहा मैं देख रहा हूँ एक लड़की है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक जवान लड़का है और एक बड़ा लड़का। ये चार आ रहे हैं, ये मुबाला करने आए। मुबाले के लिए तो वो लश्कर लेके आते, वो बड़ी तादाद लेके आते। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह हमें भी ले चलो। फरमाया तुम उस मयार के नहीं हो। ना जिनके घरों में नबी की शादियां हुई थी वो भी तो वहीं रहते थे बहुत सारे। उनके कहा हमारी औरतें नबी की रिश्तेदार हैं, हमारे घर से औरतें जाएंगी, हमारे बच्चे नबी के बच्चे, हमारे बच्चे जाएंगे। आज सहाबा में से किसको लेके जाते हैं? तो रसूल ने देखा कि जब कोई औरत फातिमा के अलावा उस मयार पर नहीं उतरती, वो कम सन बेटी को ले गए, बेटे मयार पे नहीं उतरते, हसन हुसैन को ले गए। और हसन हुसैन का मयार क्या था? हुसैन नहीं चल सकते थे, हसन चल सकते थे। जनाब हुसैन को नबी पहलू में लेके गए और पोजीशन क्या थी? आगे नबी, पीछे फातिमा, पीछे अली हैं। एक बच्चे को हुसैन को नबी ने उठाया, हसन की उंगली अली के हाथ में है। वो हैरान हो गए कि इतने ये कमजोर लोग आए हैं, ये मुबाला करने आए हैं, ये मुबाला कैसे करेंगे? जब ये करीब पहुंचे तो वो ईसाई जो सरबरा था वो कहता है इनसे मुनाजरा ना करना, मैं चेहरे देख रहा हूं। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, अली कली, वो कहने लगे हम भी आमद नबी के इंतजार में बैठे हैं।
पैगंबर ने फरमाया अहमद नबी तो मैं हूँ। कहने लगा अगर तुम्हें मान लिया तो देखो आज हमने सोने की जड़ी हुई अबाएँ पहनी हैं, गले में सोने के हार हैं, बाजू में सोने के कड़े हैं, पाँव में सोने के कड़े हैं। तो ये जब आपको तस्लीम कर लिया तो हमें तो ये नसीब नहीं होगा, हमें तो आपके सामने नीचे बैठना पड़ेगा। ये कैसे हम तस्लीम कर लें, कैसे तस्लीम कर लें? अल्लाह का हुक्म आ गया मेरा हबीब अब मुबाला कर, सुम्मा नब्तहिल वनजल्ला नतल्ला काज़िमीन, मुबाला कर, झूठों के लिए अज़ाब तलब करो। एक हाथ जनाब अली ने उठाया, एक नबुव्वत का हाथ उठा, एक सैयदत निसाइल आलमीन का हाथ उठा, जनाब हसन का उठा, हुसैन का उठा। तो क्या हालत थी, शिद्दत की गर्मी थी, परिंदे इधर उधर दौड़ने लगे, जंगलों में वहशी दौड़ने लगे, जंगल तो था, परेशान हो गए। अबू काबूस ने कहा मान लो वरना ईसाइयों मिट जाओगे, मान लो। इतनी शिद्दत की गर्मी आ गई कि लोग बेहोश होने लगे। मान जो ईसाइयों, या इस्लाम ले आओ, नबी को नबी मान लो। कहने लगे हमारी हद है, हमारी तौहीन है। कहा नहीं मानते तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा हूं। तुम नहीं मानते, ना मानो, ना मानो। तो कौन गए मुबाला में? 5 इन्हीं को पंचतनपा कहा जाता है। अगले दिन एक बदबख्त सुर्ख पगड़ी बांधने वाला चैनल पे बैठा हुआ कहने लगा सुन्नी वो होता है जो पंचतन को ना माने, सुन्नी वो होता है जो 12 इमाम को ना माने। हमने तहकीक की, आखिर ये बंदा सुन्नी नहीं है, ये किसी और से लिंग रखता है। तो पता चला वो साइकिलों को पंचर लगाने वाला इलियास तारी कर मुरीद है, उसका शागिर्द है जो खुद अबू जहल है, तो इसका बेटा भी तो अबू जहल होगा। लोगों को रोका जा रहा है आज़ादारी से, ना जा, ना जा। वहां तो निकाह टूट जाते हैं। जिस आज़ादारी में, जिस जुलजना के देखने में, जिस मातमदारी में शामिल होने से निकाह टूट जाता है ना, तो फिर जिंदगी भर वो निकाह रहता ही नहीं। ये इंतज़ामिया आती है हर जगह पे। पत्तों की शहर में हमारा मरकज़ी जुलूस है 10 मुहर्रम को, वहाँ MP होता है, MNA होता है, और पुलिस ऑफिसर होते हैं, SP की ड्यूटी होती है, वो होते हैं, सियासतदान होते हैं। तो मैंने कई साल खिताब किया, बहुत सारे लोगों को पता है। तो मैंने कहा जा तुम्हारे निकाह टूटते हैं तो इनके क्यों नहीं टूटते? किसी की जुर्रत है कि इनका निकाह पढ़े? जी, ये लोगों को आज डराया जा रहा है। जिस तरह अमेरिका ईरान को डराता था कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं पत्थरों की तहरीर में बदल दूंगा, उन्होंने कहा तेरी धमकियां हमारी जूते के नोक पर। जो काम सदियों से ना हो सका वो काम आगा खामनाई कर गई, खामनाई कर गई। मैं पंजाब अमन कमेटी में एक दौर में मेंबर था, पंजाब अमन कमेटी में। तो मेरे साथ एक मौलाना देवबंदी थे, नजरिए के हवाले से मौलाना खालिद अली सैफ, मुझसे भी 2 इंच बड़े थे, बाज का खूंटा उनके हाथ में होता था। तो मजाक के से कहना कि मैं तो जुलझना वालों के साथ बैठूंगा। उन्होंने बंदा उठा के मेरे साथ बैठाना। एक दिन नोक झोंक छोटे छोटे मसलों पे होती थी, बड़ी प्यार से। मैंने कहा जनाब सैयदा ने एक वसीयत की थी, वो बुखारी की 2री जिल्द के आखिरी सफ़े पर है। जनाब सैयदा ने कहा था कि फ़ला मेरे निकाह में जनाजे में ना आए, या अली मेरे जनाजा रात के वक्त कराना, मुझे रात के वक्त दफन करना, मेरे जनाजे की किसी को खबर ना हो, फ़लाँ को खबर ना दी जाए, फ़लाँ को खबर ना दी। वो कहने लगा मैंने 50 मरतबा बुखारी पढ़ाई है, यानी 50 दौरे किए हैं, तो मैंने तो नहीं देखा। मैंने कहा नजरिया मेरा है, बुखारी तेरी है।
जाओ अपने घर में जाकर लाइब्रेरी से बुखारी देखना। और जो मैंने सफ़ात बता दी हैं, 3 रवायतें हैं उसके अंदर। सैयदा ने मना किया था, या अली मेरे जनाजे की खबर ना दी जाए, मेरे जनाजे में शरीक न हो। या अली मुझे रात के अंधेरे में दफन करना, मैं उन पे राजी नहीं हूँ। 6 महीने के बाद दूसरा इजलास था। वो मौलाना खालिद अली साहब तशरीफ़ लाए तो मेरी कुर्सी के पीछे खड़े होकर खुदा की कसम रो रहे थे। मैंने कहा बुजुर्गों क्या हुआ? बुजुर्गों क्या कहने लगा, जो आपने कहा था वो सच है, वो रिवायतें मौजूद हैं। मैंने कहा आपने कहा 50 मरतबा बुखारी पढ़ा दी ज़िंदगी में, आपको नज़र नहीं आई? कहने लगा कुछ बातें ऐसी हैं जिन पे सुर्ख लकीर लगी होती है, ना उस्ताद पढ़ता है, ना शागिर्द को पढ़ाया जाता है, ना हमें किसी ने पढ़ाया, ना हमने किसी को पढ़ाया, तो ये तो छुप के हदीसें। और आज मैंने पढ़ा, खुदा की कसम मेरे पाँव पे हाथ लगा के कहता है कि तुम मेरे गवाह बन जाओ, तुम मेरे शहादती बन जाओ, मैं सैयदा के साथ खड़ा हूँ। मैं आज किसी और के साथ नहीं हूँ। क़यामत के दिन गवाही देना, मेरी 80 साल उम्र है, मेरे पोते भी साहब औलाद, मैं कहाँ छोड़ के जाऊँ? आपने तो मेरी जिंदगी में इतना इनकलाब बर्पा कर दिया। ये हमारा कसूर, हम लोगों को नहीं समझा सके। ये हमारा गुनाह है कि हम लोगों को मैसेज सही नहीं दे सके। हमारी जाकरी ने हमें तबाह कर दिया, बाजारी मौलवियों ने हमें तबाह कर दिया। वो मैसेज नहीं गया। जब मैं मैसेज देता हूं तो कई तड़पते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, तोहमतें लगाते हैं, अलवी साहब का रास्ता रोको। ओ मैं तो बनु मैया को नंगा कर दूं, बनु मैया तेरे रिश्तेदार है? मैं तो बनु मैया को बेनकाब करता हूं। अरबों रुपए आजादारी पे खर्च होते हैं, अरबों रुपए पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हम अभी तक यजीद के खानदान को बेनकाब नहीं कर सके। मैं जिंदगी के आखिरी मराहल में मैं सच बोलूंगा। मुझे वैसे भी गलत बयानी मुबालगा राय करने की हिम्मत नहीं है। मैंने कमजोर बात कभी नहीं की। मैंने जो सनद से बात किताब से पढ़ता हूं मैं उसको नकल करता हूं। नेतन्याहू ने कहा था, चंद दिन पहले की बात है, जो इस्राइल का वज़ीर आज़म है, कि हम सुन्नी शिया को दुनिया में इकट्ठा नहीं होने देंगे। जो आज चैनलों पे बैठ कर कहते हैं निकाह टूटते हैं, जो चैनलों पे बैठ के कहते हैं रोना बिदअत है, तुझे नबी की सीरत में नबी का रोना नजर नहीं आया तो क़यामत के दिन क्या करेगा? नबी का क्या करेगा? नबी के सामने कैसे करेगा? नबी तो रो रो के दिखाते रहे। कितनी जिंदगी थी वो नबी के रोने की, तो लोगों को धोखा दिया जा रहा है। ये 2 रास्तों पर हैं। एक रास्ता चैनलों पे बकवास करने का लूंगा, ये इसराइल के एजेंट हैं, ये इसराइल के दस्तरखान के हरामखोर हैं। वो यजीदियत की आवाज बोल रहे हैं, वो यजीदियत को खुश करते हैं इसराइल के डॉलरों पर। एक लाहौर में बैठा हुआ है जो अपने ट्रम्प के दस्तरखान पे नाश्ता करके आया, उसकी नेट के अंदर तस्वीरें मौजूद हैं। नेट उसके कंधे पे हाथ रख के गुफ्तगू कर रहा है और ये कहे कि शिया की मजलिस में जाना जायज़ नहीं। तो ट्रम्प के घर खाना ही खाता है, तो नेतन्याहू के घर जाकर एक और लीडर है मजहबी जो दोपहर का खाना खाता है नेतन्याहू के साथ। जी तुम्हें नेतन्याहू का दस्तरखान जहां नजस और हराम है, हराम खाने वाले ही जो हराम खोर होते हैं वही अहले बैत को भोगते हैं। हलाल खाने वाला कभी नहीं बोल सकता। इंसान का बेदार तो हो लेने दो, हर काम करेगी हमारे है हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। याद रखना
आज जो चन्नू पे बैठ के शिया पे तोहमतें लगा रहे हैं, इल्ज़ाम तराशियां कर रहे हैं, हराम खाने वाले ये लोग हैं। जिसके अंदर लुकमा हलाल होता है वो अपने हलाली का सबूत देता है नबी से मोहब्बत करके। तू नबी से मोहब्बत करता है तो जिनसे नबी मोहब्बत करते थे उसे क्यों नहीं करता? हमारा शिया का यही जुर्म है कि हम जो नबी जिनसे मोहब्बत करते थे हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। और मैं जिम्मेदारी से बस 2-3 कलिमात रह गए हैं। ये हमारे पास पुलिस आती है थाने से, जैसे भी हैं तो हमारे खानदानों से, हमारे मुआशरे से हैं। ये पुलिस वाले हमारे भाई हैं, इनको इज्जत दो, इनको एहतराम दो। शायद इनके दिल में उतर जाए ये भी मोहब्बत हुसैन की जंजीर में जकड़े जाए। इनको मोहब्बत दो, इज्जत दो, एहतराम दो, नियाज खिलाओ। लेकिन मैं उनसे भी उम्मीद रखता हूं इतना सख्त रवैया इख्तियार ना करें पुलिस वाले कि कल को नबी के सामने तुमने भी जवाबदेह होना है, तुमने भी कल रिटायर होना है, कल तुमने ये वर्दियां उतार के घर में जाना है। फिर तुम्हें पता चलेगा कि नबी कौन थे तो शिया कौन थे। ये नहीं है कि तुम वर्दियां पहन लोगे तुम्हें नमाज माफ हो जाएगी, तुम्हें मोहब्बत अहले बैत माफ हो जाएगी जी, तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी। मैंने बड़े बड़े अफसर देखे हैं जिन्होंने मुझे खुद कहा कि जब हम ट्रांसफ़र होते हैं तो उम्रे पे जाते हैं, जो झूठ बोलते हैं वहां जाकर अल्लाह के नबी की कब्र पे मज़ार पर हाथ बांध के माफिया मांगते हैं। सिर्फ उतना हुक्म मानो, बस भाई उतना हुक्म मानो पुलिस वालों, आला हुकाम का कि अपनी आखिरत को भी बचा के रखना, अपनी आखिरत का हिसाब रखना। और आया था लश्कर यजीद में जब मजलूम हुसैन की मजलूमियत देखी तो रात के अंधेरे में और सब घर छोड़ के आ गया, कहा असल हुसैन है नकल यजीद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसलिए मेरे दोस्तों अहले बैत को समझो। ये मौलवियों से अहले बैत ना पूछो, अहले बैत पूछनी है तो तारीख से पूछो, कुरान से पूछो। कुरान की दानिश्ता आयतें 360 हैं जो मौला अली और अहले बैत की फजीलत में दलालत करती हैं। ये 5 आयतें भी किसी को नहीं बताता है, किसी को नहीं बताते, झूठ बोलते हैं। किसी ने पूछा, एक ताजर ने पत्तों में एक अलामा साहब को, जो अलवी साहब बातें करते हैं सच्ची हैं? कहने लगे सच्ची हैं। मेरी लाइब्रेरी में बैठ के उन्होंने मुतालिया किया, दस्तावेज तैयार की। मैं स्टेशन पे खिताब करना था उस वक्त जी, तो कहने लगे फिर क्या उन्होंने तकरीर सही की है? उन्होंने कहा मुझे फोटो स्टेट कापी दे के गए हैं, मेरी लाइब्रेरी में तैयार हुई, मैंने समाअत की, उन्होंने वही बयान की जो मुझे सुना के गए। तो कहा कि हमारी किताबों में ये लिखा है। तो कहने लगा लिखा हुआ है, तो कहने लगे तुम नहीं बताते। वो कहने लगे बोलकर पिछले ने जो अपना ईमान छुपाया है तो अब हम बोलेंगे, तुम कहोगे ये ऊपर से शाह है अंदर से शिया है। मुझे मस्जिद से निकाल दिया जाएगा। लाखों मस्जिदें कुर्बान, हम अहले बैत का मकाम नहीं तर्क कर सकते। हमें मरना कबूल है, दुश्मन की गोलियां खाना कबूल है, दुश्मन से पत्थर खाना कबूल है। पता है आपको, मेरे साथ 23 साल पुलिस की गार्ड रही है मेरी हिफाजत के लिए। मैंने जो आजकल आईजी इस्लामाबाद हैं
अली नासर साहब को मैंने पूछा कि मेरा थाना बना दिया मदरसे को। कहने लगे आप अच्छी बातें क्यों करते हैं? अच्छी बातों के दुश्मन मौजूद हैं, बुरी बातों का तो दुश्मन ही कोई नहीं। आप भी प्रोपेगेंडा करें, झूठ बोले तो हम थाने की पुलिस हटा देंगे। जब सच्चे हैं तो मैं भी ईमान रखता हूँ, कुछ हो गया मेरी जिंदगी में, मेरी ड्यूटी में, तो मैं जनाब सैयदा को जवाब क्या दूंगा? हमारी दस्त का करबला हक का सीधा रास्ता नारा हैदरी। इसलिए मेरे दोस्तों, जो उलमा के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं ये जाहिल हैं, जाहिल ही नहीं अबू जहल हैं। अब खुद किताब पढ़ी कोई नहीं तो उलमा को निशाना बनाते हैं, मुअज़्ज़ज़ ज़ाकिरीन को निशाना बनाते हैं, जो उसके मिजाज का नहीं होता उसके पर निशाना बनाते हैं, तोहमतें लगाते हैं, इसने ये कर दिया। और खुदा का वास्ता मैं कहता हूँ जाकर वलो मुबालगा राय करते हैं, रिवायात में मुबालगा करते हैं, लेकिन कुछ तो कुछ 70% सच बोलते हैं ना। इनको सुनो, ये मुबल्लिगे इस्लाम हैं, बेशक पैसे लेते हैं, तबलीगे इस्लाम कर रहे हैं, इनका एहतराम करो, उलमा का एहतराम करो। ईरान की कौम ने उलमा का एहतराम किया तो आज ईरान की कौम एक कौम बन गई है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, ईरान की कौम, जाओ जाकर देख लो जितने पर्चे FIR पाकिस्तान के एक थाने में 3 दिन में जमा होती हैं, दर्ज होती हैं FIR 3 दिन में। ईरान के थाने में पूरे साल में इतनी होती है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं 10 साल स्टडी की है। जितनी 3 दिन में यहाँ FIR होती हैं वहां पूरे साल में होती हैं। कोई जुर्म करता ही नहीं। मैंने तहकीक की, स्वीडन एक दुनिया का मुल्क है, क्रिश्चियन है, 4.5 लाख आबादी है। ये वो मुल्क है दुनिया का जो जमीन के आखिरी किनारे पर है, उसके बाद समुंदर है। वहां 6 महीने सूरज जाहिर होता है, 6 महीने अंधेरा होता है। मेरा एक मिलने वाला बहावल नगर से वहाँ रहता है, वो पिछले दिन आया था तो उसने मुझे बताया, मैंने पूछा थानों की वहाँ कंडीशन क्या है? कहने लगा कि थाना है लेकिन 2 बंदे हैं थाने, सिर्फ 2 बंदे। हमारे तरह 50-50 लोग नहीं हैं। मजहबी त्योहारों पे असला लेके दीवार नहीं बनते। वहां जुर्म करता ही कोई नहीं। वहां कानून है मुस्कुराने का, कोई बात करे तो हंस पड़ो, जब गुस्सा नहीं आएगा तो लड़ाई नहीं होगी। ये मुहर्रम जो है 2 रवैयों का नाम है। बस मैं मुख्तसर करूं, खुलासा बता रहा हूं। 2 रवैये हैं, एक हुसैनी रवैया है, दूसरा यजीदी रवैया। मुहर्रम वो मनाता है जो हुसैनी रवैये की सफ़े अज़ा पे बैठता है। रात भी मेरे पास पद्दोकी से अहले सुन्नत लड़के आए मजलिस समात करने के लिए, मेरे पास बैठे रहे, कहने लगे हम अहले सुन्नत हैं, हम बड़े ज़ौक़ से आपकी तकरीर सुनते हैं, जहाँ भी हमें मौका मिलता हम समात करते हैं। कहने लगा वह लड़का कि आज कोई फिरका नहीं रहा। मैंने कहा क्या हुआ है? कहने लगा आज या हुसैनी है या यजीदी है। जो इमाम हुसैन के खिलाफ बोलता है वो यजीदी है, जो यजीदियत का भांडा फोड़ता है उसका नाम हुसैनी है। ये कोई नई बात नहीं थी, बात लंबी हो जानी है कि जब नबी ने आना था तो यहूदियों ने 400 गार यहूदी ने इन्होंने मदीना में डेरा लगाया था कि आखिरी नबी यहाँ आना है किसी यहूदी के घर में, क्योंकि इस्माइल की औलाद से बहुत सारे नबी आए, अपना इसहाक की औलाद से, और इसहाक से इस्माइल से सिर्फ एक नबी आना था, लेकिन उन्हें यकीन था ये नस्ल इसहाक से आएंगे, नहीं आए।
एक सितारा था कुतुब सितारे के नतीजे नीचे, वो मिट गया। अलामत थी तौरात में कि जब सितारा मिट जाएगा ना तो आखिरी नबी दुनिया पे आ जाएगा। अब वो तलाश करता है घर घर, कोई बच्चा पैदा हुआ हो, नहीं। फिर वो मक्के आया और बनी हाशिम जो है ना, हर आने वाले सवार को पानी पिला के फिर नीचे उतारते थे, क्योंकि मक्के में पानी नहीं था, पानी की कमी थी। खाना खिलाते, फिर पूछते हाँ भाई तू कौन है, तेरा तारफ क्या। ये मक्के मदीने का एक यहूदी आलम तौरात का हाफिज मक्के गया जो बच्चे को तलाश कर रहा था। इसने 3 दिन के बाद जनाब अबू तालिब को कहा, जनाब अब्दुल मुत्तलिब को कहा, मैं एक नए आमद वाले मौलूद की तलाश में, मेरी मदद करो, किसी घर में बच्चा पैदा हुआ, किसी घर में बच्चा पैदा हुआ। उन्होंने कहा मेरा पोता पैदा हुआ। मेरा पोता लेके गए हवेली में, जब जाकर दिखाया, पेशानी से कपड़ा हटाया तो देख के बेहोश हो गया, देखकर बेहोश हो गया। फिर पानी पिला के होश मिलाया, फिर कंधा दिखाया, फिर बेहोश हो गया। कहा बच्चे को उधर ले जाओ, अब नहीं दिखाना। जब होश में आया तो कहने लगा जिसकी तलाश में था, ये वही फर्जंद है, ये आखिरी नबी है, इसका नाम अहमद होगा, ये आखिरी रसूल है। हमारी ख्वाहिश थी यहूदी में आए, लेकिन ये बनी हाशिम में आ गया। अब उनके अंदर हसद पैदा हो गया कि ये बनी हाशिम में क्यों आ गया। उन्होंने इस्तेमाल किया अबू सफियान के बाप हरब कि तू बनी हाशिम की तौहीन कर, बनी हाशिम की तजलील कर, इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर। माल दिया, शाम में जाकर इसको तरबियत दी। जो हरब ने किया वही अबू सफियान ने किया, जो अबू सफियान ने किया वो उसके बेटे ने किया, जो बेटे ने किया आगे उसके बेटे ने किया। वो बनी हाशिम के पक्के दुश्मन बन गए। कि नबी क्यों आए हैं बनी हाशिम में। मैं बड़े मुख्तसर सी बात समझा रहा, मैं वक्त नहीं ज़्यादा लेना चाहता, पढ़ने वाले बड़े जी। वो चाहते थे कि यहूदियों में आए। आज तक करबला तक वो यहूदियों का असर पहुंचा कि नबी क्यों आए। फिर नबी जाते हुए वसी रसूल अली को बना के गए, जनाब हसन को बना के गए, जनाब हुसैन को बना के। इन यहूदियों की मामनत पर करबला वाक़ हुआ। और करबला में मारने वाले कौन थे? जिनके ज़मीर मुर्दा है, जिनके ज़मीर मुर्दा हैं। शियों ने खुद ही मारा था, तो तुम कहाँ थे? शियो जो मार रहे थे तो तुम कहाँ थे? एक बाप था ना, उसको लोग मार रहे थे, उसके 4 बेटे थे, सामने खड़े थे, बाप को नहीं बचाते। लोगों ने कहा तुम्हारे बाप को ये मार रहा है, इसको बचाओ। कहने लगे हम नहीं बचा सकते। तो बाप ने क्या कहा, ये मेरे असली होते तो मुझे बचा लेते। या रसूल अल्लाह। वक्त नहीं, मैं किसी और गुफ्तगू में बताऊंगा कि मारने वाले कौन थे। आओ चौक में हम बैठ जाते हैं, हम मुबाला करते हैं, हम कातिल तलाश करते हैं, हम भी कातिलों पे लानत करते हैं, तुम भी कातिलों पे लानत करो। जो कातिल होगा निकल के सामने आ जाएगा। तुम्हें तकलीफ होती है ना आज अली जिंदाबाद कहने से, हुसैन जिंदाबाद कहने से, तो पता कातिल उधर ही है जो अली के। रसूल फरमा के गए मन सब्बा अलियन वक़द सब्बानी। जिसने मुझे गाली दी उसने अली को गाली दी, जिसने अली को गाली दी उसने मुझ मोहम्मद को गाली दी। जिस नबी फरमा के गए मन हारबा अलियन वक़द हारबानी, और जिसने अली से जंग की उसने मुस्तफ़ा से जंग भी। अब देख लो जाकर कि जंगे जमल में किससे जंग की। जंगे सफीन में किसने जंग की? अली से। हुसैन से जंग किसने की? हुसैन से किसने जंग की?
और नबी तो खुद बता के गए। आज धोखा दिया जा रहा है अवाम को। खुदा की कसमें नहीं उठाने का दी। 70% औलादें लश्कर यदीद में सहाबा की थी। हम कैसे खामोश हैं? हमारे इब्ने साद कौन था? साद बिन अबी वकास का बेटा, कमांडर जो था कत्ल करने वाला। शिमर बिन जुलजोशन कौन था? जुलजोशन जो है नबी का सहाबी था, ये उसका नाखाला बेटा था। गिन नहीं सकता। 70% सहाबा की औलादें थी। अगर आज हम कातल को कातल कहते हैं तो हमें काफर होने के फतवे लगाए जाते हैं। मारा गया हुसैन, घर लुट गया अली का, खानदान बर्बाद हो गया फातिमा ज़हरा का, तो फतवे इनके जारी हो गए। कुफर करते हैं, हम कुफर नहीं करते। आओ मेरे साथ, मैं इलाके में बैठा हूं, जो चाहे मेरे साथ बात कर ले। करबला में सिर्फ हुसैन नहीं मारे गए, अली के 11 बेटे मारे। अली के 11 बेटे करबला में शहीद किए। फिर उन बेटों की औलादों को भी शहीद किया। फिर हुसैन की औलाद को भी शहीद किया। अली अकबर को शहीद किया। जनाब कासिम बिन हसन को शहीद किया। जनाब अली असगर को शहीद किया। क्या जनाब अली असगर को ऐसे ही मार दिया? खुदा की कसम, तारीख चौंक गई है। एक लेडी सहाबी थी अमेरिका न्यूयॉर्क में, एक इमाम बारे में मजलिस हो रही थी। एक पींगा बड़ा हुआ था, वो अंदर देखने चली गई। उसने पूछा, ये पींगा क्या है? ये तो बच्चा सोता, इधर क्यों रखा? कहा, जिसके खिलाफ हम मातम कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उसका एक 6 माह का बेटा, उम्मत ने उसको मारा। पूछ दिया, मारा कैसे था? मारा कैसे? ना बस एक ही जुमला का, मारा कैसे था? कहा, एक नोक वाला तीर नहीं था, 2 नोक वाला तीर नहीं था, 3 नोक वाला लोहार बना के जब भेजता था ना, तो चलाने वाले से वो अहद लेता था कि तूने किसी इंसान के सीने में ये तीर नहीं मारना, तूने किसी इंसान को नहीं मारना, ये जंगल में हैवान को मारना, घोड़े के सीने में, ऊंट के सीने में, हाथी के सीने में मारना। तो उस जालिम ने जिस तीर उठाया था उसका नाम हुरमल इब्ने कामला था। उसने 6 माह के बच्चे को तीर मारा। 3 हिस्से थे, एक कान में बेवजद हुआ, एक गले में बेवजद हुआ और तीसरा हिस्सा कंधे में बेवजद हुआ। हुसैन कहते, मांगा तो पानी था ना, होते उम्मत रसूल के पास एक कतरा मेरे 6 माह के बच्चे के लिए पानी नहीं, तो ये पानी किसके लिए है? और ये मेरी माँ का हक मारता, और जालिमों ने पानी देने की बजाय और तुमने 3 नोक वाले तीर से शहीद कर दिया। अली असगर ऐसे तड़पा जैसे मछली पानी से बाहर आए और तड़पती है जान बचाने के लिए। कभी अली असगर इधर करवट लेते और कभी इधर करवट लेते। हुसैन कभी लेके खयाम की तरफ जाते, कभी वापस आ जाते। पूछा हमीद इब्ने मुस्लिम ने मजलूम, बच्चे का लाशा लेकर क्यों नहीं जा रहे? लाशा खैमे में क्यों नहीं लेके जा रहे? हर लाशा लेकर। हुसैन कहते हैं, इसकी माँ जो है वो साउथ अफ्रीका से थी, इमराउल कैस की शायर की बेटी है। वो पूछेगी, जिसका कलमा हमें पढ़ाया था, उनके बाद मेरे बच्चे के लिए 2 कतरे पानी नहीं था, मैं क्या जवाब दूंगा? कबर नदी खोद के अस्कर को गाड़ के